हेलो, हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और अ, इस मैटर में तो हम नहीं कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। अब जैसे गोरखपुरिया भौजी कहती हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हमको माफ़ कर दो। और अगर थोड़ा भी यूट्यूब पे वीडियो देखती, सोशल मीडिया पे थोड़ा सक्रिय रहती, तो इनको समझ में आता कि कानून क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ी हो, जो भी कोई नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, कम से कम वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ रोज़ देखो तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। समझदारी इतनी तो आ जाएगी, कहो आग क्या है, पानी क्या है। ठीक, आग पानी की समझ तो हो ही जाएगी, पर इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि आग क्या है, पानी क्या है। आप कहती हमारी गलती बताओ। बताइए, जो अलीगढ़ में दरोगा को अनजाने में दरोगा से गोली चली, उस दरोगा को बताइए उसके खिलाफ एफआईआर हुआ भाई, जो कि उसने जानबूझ के मर्डर नहीं किया उस महिला का। अब वो महिला ख़त्म भी हो गई, भर्ती थी। अब वो उनके ऊपर 20,000 का इनाम भी रखा गया। दरोगा फरार हो गए, 20,000 का इनाम रखा गया और वो पकड़ के आए। अब वो जेल गए, पकड़ लिए गए। और जो जिसने रिवाल्वर भर के दी थी उनको, वो ट्राई कर रहे थे भरी रिवाल्वर को, और वो सामने महिला थी, उसको गोली लग गई। ठीक है, जो कि जानबूझ के उस दरोगा ने नहीं किया था। नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम इतने बड़े वो नहीं हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस दरोगा को देखिए, जो है जानबूझ के उसने नहीं किया था, अनजाने में किया था। लेकिन फिर भी कानून कानून होता है, ठीक है, और कानून की पकड़ मजबूत होती है। और एक चीज़ ये भी बता दें, कानून में अगर आपके ऊपर झूठा केस लगा है, आपका तो झूठा है ये नहीं गोरखपुरिया भौजी, क्योंकि आपका सारा प्रूफ है। ठीक है, किसी बहुत ऐसे केस, हजारों ऐसे केस हैं जिसमें झूठा मुकदमा बनाया जाता है। तो जैसे जिसके ऊपर झूठा मुकदमा रहता है ना, तो चाहे पूरा 62 घर गवाही दे दिए। ठीक है, हमने देखा है एक मैटर में जिसमें पूरा गांव गवाही दिया था। ठीक है, पूरा गांव गवाही दिया था, चार्जशीट अच्छी खासी बनी थी, 150-200 पन्ना की। उसके बाद भी चूंकि वो झूठा केस था, ठीक है, मर्डर का केस था, झूठा केस था, उसमें 1 महीने में सेशन कोर्ट से उसकी जमानत हो गई। आई बात समझ में। तो झूठे केस में और 302, 304, 306, 507, कोनो ऐसी धारा नहीं रही जो लगी न रही हुए। भाई पूरा साजिश, मर्डर, सब पूरा गांव मिल के ये चीज़ किया था। तो 1 महीने के अंदर उसको जमानत मिली। सोचो कितनी बड़ी बात। लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, लोअर कोर्ट में पहले बल डाली जाती है, फिर सेशन कोर्ट में डाली जाती है। जहाँ तक है, ऐसे नहीं होता कि लोअर में डाली जाती है, सेशन में भगवान जाने कुछ है ऐसे, ज़्यादा हमको नहीं पता, पर थोड़ा बहुत पता है। तो जो है बेल उनका, सेशन कोर्ट से उनकी बेल हो गई। और उसके बाद में पूरा गांव गवाही दिया, 10 साल के बच्चे से गवाही दिलाई गई। लेकिन फिर भी जिसके ऊपर झूठा केस लगा था वो बाइज्जत बरी हो गए दोनों लोग। ठीक, तो उसका क्या कारण था? क्योंकि वो झूठा मैटर था। तो जो झूठा केस है वो जो है वो यहाँ से तो ठीक है, थाने से आपको बना दिया गया मुलजिम, आपने जुर्म नहीं किया फिर भी आपको बना दिया गया। उसके बाद कोर्ट वो फैसला करेगा, क्योंकि वो जो है न्यायालय में आपको न्याय, हम जानते हैं 100% सबका फैसला सही आता है। एक आध थी कोई मिस्टेक हो जाए जज से, अलग बात यह है, बकिया हम जाने थे 100% वहाँ से आपको बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अगर दोषी हैं तो आपको सज़ा होगी, अगर आपने गुनाह नहीं किया है, आपके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं इकट्ठा हुए। जो मैंने देखा आँखों से, ऐसे ऐसे सबूत दिए थे और पूरा गांव गवाही दिया था। एक मनई नहीं, घर पीछे हर एक आदमी गवाही दे। और एक गरीब आदमी के पीछे एक, क्या कहें, अब छोटी जात के ऊपर चढ़ाई की गई थी। तो छोटी जात के ऊपर मेन दुश्मनी थी कि वो छोटी जात का था, उसको गांव वाले आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते थे। उसके लिए उसको इतनी धाराएं लगाई गई, इतनी धाराएं लगाई गई कि हम कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद आज वो 1 महीने में, पहली बात तो 1 महीने में उसकी लोअर कोर्ट से किसी की बेलें नहीं होती है। तो जो है उसकी बेल हो गई, ना 1 रुपया लगा ना कुछ,
भाई और हम कहते हैं ये मैटर है रायबरेली ज़िले का। और रायबरेली ज़िला में जो है एक कांग्रेसी नेता थे, अब नहीं हैं, स्वर्गीय अखिलेश प्रताप सिंह। केवल उनकी जमानत कभी हुई थी, अन्यथा रायबरेली में जब से इतिहास है उस गरीब आदमी की, उस छोटी जात के आदमी की जमानत हो गई लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, ठीक है। और वो 3 साल मुकदमा चला, पूरा गांव गवाही दिया था, पूरा गांव, एक आदमी नहीं पूरा गांव गवाही दिया था, 62 लोग गवाह थे उसमें। बाइज्जत वो बरी हो गया क्योंकि उसने किया ही नहीं था। हाँ, उसका फ्यूचर ख़राब कर दिए सब लोग मिल के। लेकिन जब कोर्ट ने, हम भाई कोर्ट ने किसी भी इंसान को अगर कोर्ट जो है बाइज्जत बरी करती है तो सारे दाग धब्बे सब खत्म। तो भैया हो आप भी, अगर पहली बात तो है ही नहीं आपका कोनो हिसाब से, क्योंकि सारे वीडियो है ना, सारे प्रूफ है ना। और फिर दरोगा कैसे झूठा केस आपके ऊपर बना सकता है? बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो जो सामने है सबूतों के आधार पे उसने एफआईआर आपके खिलाफ किया है। अब इसमें आपको, अब देखो भाई आपके पास पैसा भी है, दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो किसको आप सहयोग करते हैं? पर हमारा मानना है सरेंडर करना चाहिए और न्याय संगत लड़ाई लड़ो, गलती की हो और वो गलती की सज़ा मिलेगी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। देखिए वो दरोगा ने गलती जानबूझ के नहीं की थी, अचानक हुआ, जो कि उसी विभागीय आदमी, सब चीज़ है, लेकिन कानून कानून होता है, ठीक है। कानून से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो भैया कानून में चाहे डीएम हो चाहे जज हो, कोई भी हो, अगर गलती की है तो उसके लिए भी सज़ा है, ठीक है। तो जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करें, हम गलत रास्ता ना अपनाएं फालतू के चक्कर में। हम इसमें नहीं बोलना चाहते थे पर बोल इसलिए रहे हैं कि जायज़ बोलेंगे, और जो बोलना गुनाह नहीं है भाई, हम भी एक आम नागरिक हैं, समाज की बातें हैं तो हर इंसान का बोलने का हक है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं बोलने का हक है, जो बोलो सही बोलो। तो भैया हो अब का फ़ायदा कुछ मिलना मिलाना नहीं है। और खेल तो बहुत सब कोई मिल के खेला, विष्णु भी अपनी गलती की सज़ा पाया, मालती भी अपनी गलती की सज़ा पाई, ठीक है। और अब आप भी पा रही हो अपनी गलती की सज़ा। इतना उसको समीर चौधरी को भद्दी भद्दी गाली दे के इतना संबोधित की हो, इतना संबोधित की हो, अब इसमें यूट्यूबर सब कूद गए हैं, यूट्यूबर कूद गए हैं, वे उनका गाली दे रहे हैं, वे उनका गाली दे रहे हैं। अब बिंदी हो इधर उधर लाग दे रही वो उनका गाली दे रहे हैं, वो उनका गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी, ठीक है। अब मैं यूट्यूबर सब कूद गए, यो सब ना समझ आए, भल पूछा तो जेके खिलाफ गाड़ी घुआ दिए ना, फट से एफआईआर करे। हम तो तुरंत करिए एफआईआर, सीधे पहुँचो, तुरंत मोबाइल में सीधे निकालो, लेके प्रूफ है भैया, ये प्रूफ है, फला आदमी ने हमको भद्दी भद्दी गाली दी है, ठीक है, एफआईआर करो। हम गाली दे रहे हैं हमारे खिलाफ करो, अगले को हम, अगला गाली दे रहा है अगला करें। ये पता नहीं कहाँ से बना दिए, प्रूफ होते हुए कोई एफआईआर नहीं करता, क्योंकि अनपढ़ लोग ज़्यादा यूट्यूबर हैं, पढ़े लिखे जो है ना वो कम हैं। पढ़े लिखे के बस का ही नहीं, पढ़े लिखे जानते हैं कि हम ये सब करेंगे तो हमको सलाखें हैं। तो इसलिए होश में आओ सब कोई, और व्यूज के चक्कर में भौजी हमारी यहीं, भैया उनके हैं, वो समीर चौधरी हमारे हैं, फलाने हमारे हैं, ये सब ना करो, ठीक है। जो नाले जाए वही उतने में रहो, ज़्यादा ठीक है। तो कभी आज तक वीडियो नहीं बनाए हैं इस मैटर में, लेकिन अब थोड़ा सा इसलिए बना रहे ना कि हम देख देख के थक गए हैं गोरखपुरिया भौजी का। गोरखपुरिया भौजी दोहाई दे रही हैं, कौन हिसाब से दोहाई दे रही हो आप हैं? जब सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं आपका, राधा का, और हम तो अभी उसको नहीं जानते जो जेल चला गया, क्या नाम है उसका, ये मालती वाले मैटर से हम आप लोगों को जाने नहीं, हम तो नहीं जानते थे। मगर जो रो रही हो, रोने से कुछ मतलब थोड़ी है भाई। आपका वकील कितना समझदार है जिसको आप करी हो, जो आपको बताया कि छिपी रहो, तो इनाम भी घोषित हो जाएगा। देखो दरोगा अलीगढ़ के भागे भागे फिरत रहे, 20,000 का इनाम हुआ, पकड़ के आ गए, आज चले गए अंदर। तो गुनाह गुनाह होता, चाहे जान में करो चाहे अनजान में करो, ठीक है। गलती की सज़ा है, गलती की माफ़ी नहीं है, आई बात समझ में। हाँ, कोई शब्द अगर हमसे निकल जाते हैं तो उस शब्द की माफ़ी है, मगर गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ठीक।
कानून बना है, कानून नहीं होता तो अलग बात। ठीक है, बाय। जिसको बुरा लगे वो भी माफ़ करे, जिसको ना बुरा लगे वो भी माफ़ करे। ठीक।